स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। इसके हमें 5 पार्ट हैं इस वाले क्वेश्चन के। इसमें हमें फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक टेबल याद होनी जरूरी है। टेबल इस प्रकार है, यदि हमें दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, हमें गिवन है। तो वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस हैं। तो ये इफ a1 अपॉन a2 कांट बी b1 अपॉन b2, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो क्या होता है हमारे को, मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट c1 अपॉन c2 के इक्विवेलेंट नहीं है, तब हमारी क्या होती है, हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों होती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है। और इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि ये तीनों इक्वल होते हैं तब पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये क्या होती है हमारी, तब कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें मैनी सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो ये वाली टेबल आपको लर्न होनी मस्ट है। अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेबल का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को इम्प्लाइज कर सकती हूँ मैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इसको लिख सकती हूँ हम 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इधर मैं 5 अदर साइड ले गई और दूसरी इक्वेशन में मैं 7 अदर साइड ले गई, यह है हमारा -5। अब इसकी कंपैरिजन मैं करती हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इस वाली इक्वेशन की मैं इस वाली फर्स्ट इक्वेशन से क्या करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ। तो मुझे क्या फाइंड होता है, मुझे फाइंड होता है a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू मुझे फाइंड होती है कंपेयर करने पे 3, b1 की वैल्यू मुझे फाइंड होती है 2 एंड c1 की वैल्यू मुझे फाइंड होती है -5, क्योंकि है ये क्या है हमारा -5। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की मैं कंपेरिजन करती हूँ इस वाली इक्वेशन से, सेकंड लीनियर इक्वेशन से 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 से। तो मुझे क्या फाइंड हो रही है, a2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है यहाँ पे 2, b2 की वैल्यू मुझे फाइंड होती है -3 एंड c2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है -7। इस प्रकार मेरे पास a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये तीनों सबकी वैल्यू क्या होगी, मुझे फाइंड हो गई। अब मैं देखती हूँ कि इन तीनों में से कौन सी मेरी क्या कर रही है, सिचुएशन सेटिस्फाइड कर रही है। a1 अपन a2 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालती हूँ। a1 अपन a2 क्या हो गया मेरा, a1 अपन a2 हो गया हमारा 3/2। ओके, b1 अपॉन b2 क्या आया मेरा 2/-3, या हम इसे ले सकते हैं -2/3। अब मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या है हमारा, b1 अपॉन b2 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो मुझे क्या फाइंड हो गया यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस वाले टेबल में देखते हैं पहली कंडीशन क्या है, इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू b1 अपॉन b2, तो क्या होता है हमारा,
पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर कंसिस्टेंट। हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ आया होगा। आगे के पार्ट देखिए आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगे। चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड। 2x माइनस 3y इजिकल टू 8, इसको हम क्या लिख सकती हूँ 2x माइनस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0, और इसको क्या लिख सकती हूँ 4x माइनस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 की इस वाली इक्वेशन से मैं कंपैरिजन करती हूँ। तो a1 की वैल्यू क्या फाइंड होती है 2, b1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है -3 एंड c1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है -8। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 की 4x माइनस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0 से कंपेरिजन करने पर a2 की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हो रही है 4, b2 की मुझे फाइंड हो रही है -6 एंड c2 की मुझे वैल्यू फाइंड हो रही है -9। इस प्रकार मेरे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड करती हूँ। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया मेरा 2/4, या हम इसे लिख सकते हैं 1/2। इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालती हूँ मैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 क्या हो गया हमारा -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। अब मैं निकालती हूँ c1 अपॉन c2। यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं c1 अपॉन c2। ये कितना आ गया हमारा c1 की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन -9, तो ये क्या हो गया हमारा 8/9। अब मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्विवेलेंट है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी इनमें से कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है सेकंड वाली, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्विवेलेंट टू c1 अपॉन c2। तो लीनियर इक्वेशंस क्या हो गए हमारे इनकंसिस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजिकल टू 0। इसको हम इसके हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यदि मैं 6 एलसीएम ले रही हूँ 2 3 जा 6, 9x प्लस 3 2 जा 6 10y माइनस 1 6 7 जा 42 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। तो मेरी क्या इक्वेशन बन के आ गई 9x प्लस 10y माइनस 42 इजिकल टू 0। ये आ गई मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन के। अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। ये क्या बन गई मेरी सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों के कंपैरिजन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड b1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से कर देती हूँ। तो मुझे क्या वैल्यू फाइंड हो रही है 9x प्लस 10y माइनस 42 इजिकल टू 0 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से कंपेयर करने पर मुझे मिल रहा है a1 इजिकल टू 9, b1 इजिकल टू 10 एंड c1 की वैल्यू मिल गई मुझे -42। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 की 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0 से कंपेयर करने पर a2 की वैल्यू मेरे को मिल गई 9, b2 की वैल्यू मुझे मिल गई -10 एंड c2 की वैल्यू मुझे मिल गई -14। अब मैं क्या करती हूँ a1 अपॉन a2 निकाल देती हूँ। a1 अपॉन a2 क्या मिल गया मुझे 9/9 1, b1 अपॉन b2 क्या मिल गया मुझे 10/-10
इज इक्वल टू -1। एंड इस प्रकार हम देखते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 की वैल्यू 1 है, B1/B2 की वैल्यू -1 है। तो हैंस कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया इसका? कंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम क्या इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं? 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन को -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन की किससे कंपेरिजन करते हैं? A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करने पर A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, B1 की वैल्यू आ गई -3 एंड C1 की वैल्यू आ गई मेरे पास -11। अब A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 की कंपेयर करते हैं -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे क्या मुझे फाइंड हो जाती है? A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -10, B2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 एंड C2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 22। तो अब क्या फाइंड करते हैं हम? A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/-10 इज इक्वल टू आ गई हमारी 1/2 माइनस के। B1/B2 कितना आ गया मेरे पास? B1/B2 आ गया -3/6, ये भी आ गया -1/10। एंड C1/C2 कितना आ गया मेरा यहाँ पे? C1/C2 आ गई मेरे पास, C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -11/C2 की 22, ये भी -1/2 हो गया। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो कंडीशन जो थर्ड है ये क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 -1/2 है, तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल बी डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कंसिस्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बदल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम 4/3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, इससे आपको इजी पड़ जाएगी कैलकुलेशन करने में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या आ जाएगा? 4x + 2y - 24 इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन क्या फाइंड होगी मेरे पास? 4x + 2y - 24 इज इक्वल टू 0। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओरिजिन फॉर्म में 2x + y - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई मेरे पास? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसमें मैं 12 अदर साइड ले जाती हूँ, तो ये मेरे पास फाइंड हो गई सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई 2x + y - 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड आ गई 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। अब इनके A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 की कंपेरिजन करती हूँ 2xy - y - 12 इज इक्वल टू 0 से। तो मुझे क्या फाइंड होता है? A1 इज इक्वल टू, कंपेरिजन करने पर 2, B1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है 1 एंड C1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है -12। अब A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0 की 2x - 3y + 3y - 12 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करने पर क्या फाइंड हो रहा है मुझे? A2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है 2, B2 की हो रही है मुझे फाइंड 3 एंड C2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है -12। अब क्या करती हूँ मैं? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो A1/A2 क्या आ गई मेरे पास? 2/2, तो ये आ गई 1। B1/B2 कितनी आ गई मेरे पास? 1/3। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कंडीशन फर्स्ट ही यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है। तो
क्या हो गया, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या हो गई हमारी, कंसिस्टेंट हो गई। तो आंसर इसका हो गया कंसिस्टेंट। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।